नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के अंदर 31 पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया। ये पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के थे। काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे। इसमें तो कुछ डायरेक्ट आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और कुछ ऑब्वियस ही बात है जो सबऑर्डिनेट पुलिस पोस्ट पे लगते हैं। सब इंस्पेक्टर लगे, इंस्पेक्टर हुए और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर बने। तो हायर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स का यहां पे ट्रांसफर किया गया है, लेकिन यह ट्रांसफर डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। यह ट्रांसफर किया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। तो चीफ सेक्रेटरी ये होते हैं सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। तो इस बात को लेके खासा बवाल मचा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रिटायर्ड डीजीपीज हैं, जो पुराने पुलिस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि डीजीपी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस की ताकत को छीना जा रहा है। अगर डीजी के पास यही ताकत नहीं होगी कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट कर सके तो वो उससे अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करवाएगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए मैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट में। अब ओवरऑल मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, जो मेरी फाइनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। एक राज्य में या यूनियन टेरिटरी में एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। तो मुझे हमेशा डर लगेगा कि भाई डीजीपी साहब मेरे किसी एक्शन की वजह से नाराज ना हो जाएं, नहीं तो मेरी अगली पोस्टिंग बिगड़ जाएगी। अब मान लो मेरा बहुत तगड़ा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो मुझे यह पता चल जाए कि मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन मेरी मन की पोस्टिंग मुझे करवा देगा, तो मैं एक बार को डीजीपी साहब से कम डरूंगा, कम अच्छे तरीके से काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तो पोस्टिंग करवा ही लूंगा। अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बना के रखना इसलिए जरूरी होता है पुलिस में या किसी भी और गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि नेक्स्ट पोस्टिंग अच्छी मिलती है। और पोस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, कल की डेट में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में पहुंचोगे, आपको फॉरेन नहीं भेजा गया, किसी डेस्क जॉब पे बिठा दिया गया, वो भी किसी गंदे से रीजन के, तो आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इराक रीजन के डेस्क में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हो, आप बोलोगे यार ये कैसी पोस्टिंग दे दी। आप तो चाहोगे ना कि हमें कहीं फॉरेन भेजा जाए। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे। और पोस्टिंग देने की पावर अपने आप में बड़ी पावरफुल जॉब है। तो अब तक जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्टिंग होती थी ये करते थे आपके डीजीपी साहब। आईपीएस की पोस्टिंग डीजीपी साहब करते थे। वो अलग बात है कि डीजी साहब सब पोस्टिंग कर रहे होंगे तो उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर, कहीं मिनिस्टर का फोन आ रहा है, कहीं एमएलए का फोन आ रहा है, कहीं एमपी का फोन आ रहा है, हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब खुद फोन कर दें कि भैया इसको पोस्टिंग करो। तो ये प्रेशर्स आते हैं, बट पावर तो डीजीपी के हाथ में थी ना। अभी पावर भी डीजीपी के हाथ में नहीं है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पोस्टिंग ऑर्डर निकाल रहा है। तो इस बात को लेकर क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि आप डीजीपी की ताकत को छीन के पुलिस हायरार्की को ब्रेक कर रहे हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे देश के बहुत से राज्य में ये पुलिस हायरार्की पहले ही ब्रेक हो चुकी है। आईपीएस के ट्रांसफर से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर्स पे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है। यहां पे उप निरीक्षक और निरीक्षक के पोस्टिंग ऑर्डर्स को अगर हम पेरूज करें, उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, तो यहां पे आपको मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का एक पोस्टिंग ऑर्डर नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर पोस्टिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है कि निरीक्षक और उप निरीक्षक की पोस्टिंग की गई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, किस जगह पे पोस्टिंग की जा रही है, फतेहगढ़, आजमगढ़ ये लिखा हुआ है, किस समय से पोस्टिंग की जा रही है ये लिखा हुआ है। और इस ऑर्डर को नीचे देखिए पास किसने किया है, अमृता मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना। अपर पुलिस अधीक्षक मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहां तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को देख के ये पता चल रहा है कि भाई पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इनकी उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग के अपॉइंटमेंट के लिए जो अथॉरिटी है वो है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन मैं बता दूं कि ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असिस्टेंट नहीं, क्योंकि देखिए जब आप पुलिस में एंट्री मारोगे ना तो पहले आप बनोगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आप बनोगे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आप बनोगे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आप बनोगे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर बनोगे कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने में आपकी 15-20 साल की सर्विस लग जाती है भाई आईपीएस कैडर में। डिपेंड करता है कि आप कौन से राज्य में पोस्टेड हो। तो ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अच्छा सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर ओवरऑल अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उतना मत सोचिएगा। कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ये नाम अलग, जैसे दिल्ली में कमिश्नर यूज किया जाता है, यूपी में सुपरिटेंडेंट हो गया। मैं आपको बेसिक हायरार्की का आइडिया दिया। तो ये जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहां पे अपॉइंटमेंट कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि इस अपॉइंटमेंट के करने के समय पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इनको 10 जगह से कॉल आए होंगे। कोई एमएलए कॉल कर रहा होगा, चीफ मिनिस्टर का हो सकता है पीए कॉल कर दे कि भाई ये मेरे पहचान का है, प्लीज इसको थोड़ा सही जगह लगा दीजिए। तो
तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। पोस्टिंग इज अ वेरी सॉर्ट आफ्टर जॉब। बहुत सारे लोग पोस्टिंग्स चाहते हैं, बहुत सारे लोग पोस्टिंग्स करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। सुनने में आता है कभी कभी कि करप्शन भी चलता है, यू नेवर नो। अब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में अगर पोस्टिंग का हिसाब देखा जाए तो मैंने उत्तर प्रदेश में जो लोअर लेवल, लोअर रैंक्स मतलब डायरेक्ट आईपीएस नहीं है बट पुलिस में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर उत्तर प्रदेश पुलिस से आप कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्टिंग निकालोगे ना तो भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निकाल रहा है। अब महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस की जनरल ट्रांसफर प्रमोशन वाली वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यहां पे ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ आईपीएस देखिए। ट्रांसफर ऑफ ऑर्डर ऑफ आईपीएस पे जब आप पहुंचोगे तो आपको ओवरऑल जो ऑर्डर को सर्कुलेट करने वाली अथॉरिटी नजर आ रही है वो है अपर पुलिस महासंचालक। ये बेसिकली बात हो रही है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बेसिकली जब ऑर्डर पास हुआ था तो उस समय पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र में है संजीव कुमार सिंघल साहब, बट एक्चुअली में यहां पे इन आईपीएस ऑफिसर्स का जो ऑर्डर निकाला है वो निकालने वाली अथॉरिटी यहां पे आपको नजर आ रही है वेंकटेश भट्ट। वेंकटेश भट्ट महाराष्ट्र की सरकार में सचिवालय में होम डिपार्टमेंट में सचिव है, मोस्ट प्रोबेबली एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो ओवरऑल यहां पे भी आपको नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि एक्चुअली में जो लिस्ट निकाली गई है आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की उसको निकाला गया है एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, और उसके बाद उसको सर्कुलेट किया गया है किसके द्वारा? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा। अब देखिए प्रोसेस काफी लंबा होता है। किसी भी राज्य में जब पोस्टिंग वगैरह निकाली जाती है ना तो ये चेक किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, कोई करप्शन केस तो नहीं चल रहा। तो पुलिस का डिपार्टमेंट जो पर्सोनल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट होता है वो पहले ओवरऑल उस पूरे पुलिस वाले की कैरियर ग्राफ को पोस्ट करता है, उसके खिलाफ कितने करप्शन केसेस चल रहे हैं, विजिलेंस एंगल उसका क्लियर है कि नहीं है, ये सब चीजें का एक ब्यौरा, एक जत्था बना के भेजा जाता है सचिवालय के अंदर। सचिवालय वाले एडीजीपी से बात करते होंगे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, और उसके बेसिस पे पोस्टिंग ऑर्डर निकाला जाता होगा। सवाल ये उठता है कि डीजीपी यहां पे पोस्टिंग ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहा है, सचिवालय इंटरफियर क्यों कर रहा है? तो देखिए इसका बहुत सिंपल जवाब है दोस्तों, पोस्टिंग्स आर अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस सीधे सीधे पोस्टिंग निकालेगा आईपीएस की तो होगा ये कि मिनिस्ट्री और सचिवालय की कम चल पाएगी। अभी अगर पुलिस की पोस्टिंग्स में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस चाहिए तो वो इन्फ्लुएंस तब आ सकता है, खासकर उसका इन्फ्लुएंस जो कि सचिवालय में ही काम कर रहा है। अगर पोस्टिंग डीजीपी के ऑफिस से डायरेक्ट निकलने लगेगी तो सचिवालय का इन्फ्लुएंस कम होगा। ऐसा नहीं है डीजीपी किसी की बात नहीं सुनेगा, चीफ मिनिस्टर साहब किसी बड़े मिनिस्टर का कॉल आएगा तो डीजीपी साहब बात सुनेंगे, बट डीजीपी साहब सचिवालय के अंदर बैठे हर छोटे मोटे आदमी की बात नहीं सुन सकते। इसीलिए पोस्टिंग ऑर्डर्स पूरी तरीके से सचिवालय, क्योंकि देखिए सचिवालय में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं, इन आईएएस ऑफिसर्स की ताकत कैसे आएगी सामने? आईएएस वर्सेस आईपीएस का जो स्ट्रगल है, जो पावर बैटल है, इसके बारे में आप सब जानते हो। आईपीएस ऑफिसर्स जो सीनियर है डीजीपी, उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है पोस्टिंग की। आईएएस ऑफिसर्स ने वो पोस्टिंग की ताकत भी उनसे छीन ली है। ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, ये कौन है? ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है। सचिवालय में अगर आईपीएस के ट्रांसफर्स का ऑर्डर निकलेगा तो उस ट्रांसफर की अथॉरिटी आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में होगी। वो आईएएस ऑफिसर्स जो कि सीधे राज्य की सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। उस लेवल पे चीफ मिनिस्टर से या मिनिस्टरों से डायरेक्ट कनेक्ट आईपीएस ऑफिसर का नहीं होता है जितना कि एक आईएएस ऑफिसर का होता है। इसीलिए सचिवालय से पोस्टिंग निकाली जाती है, और ये केवल उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में नहीं, देश के बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। तो जो यहां पे हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, ये कोई नई चीज नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरऑल डीजीपी के पास से पावर हटा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाल दिया पहली बार। दिस इज अ नॉर्म इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हर स्टेट में पॉलिटिशियंस और आईएएस ऑफिसर्स ताकत को अपने हाथ में कंसंट्रेट करके रखना चाहते हैं। अगर आईपीएस चीफ डीजीपी यहां पे ऑर्डर निकालेगा तो सरकार का और आईएएस ऑफिसर्स का इंटरफेरेंस इन पोस्टिंग्स में कम हो जाएगा। तो अगर इस चीज को रिजॉल्व करना है, और अगर आपको लगता है कि आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग एक सीनियर आईपीएस को ही निकालनी चाहिए, तो अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो ताकत अपने पास से अलग करेगा नहीं। अगर इस चीज में कोई कुछ कर सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी जजमेंट में डायरेक्शन इशू कर दे कि नहीं भाई, पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग उनका रिपोर्टिंग अथॉरिटी डीजीपी ही निकालेगा, तो एक अलग बात है। नहीं तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, लॉन्गर टर्म में आप ये देख रहे हो कि अभी तो आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग सचिवालय से निकल रही है, कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर और सीनियर इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग भी कोई हो सकता है सचिवालय से निकलने लगे, यू नेवर नो।
अभी भी भले ही एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टिंग निकाल रहा हो इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टर की, लेकिन बहुत सारे आप कह लो रेफरेंसेस, सिफारिशें सचिवालय से जाती होंगी, और आईपीएस की तो सीधी सीधी पोस्टिंग ही सचिवालय से निकल रही है। तो ये पूरा मुद्दा है। आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपका इसके बारे में अगर कोई व्यू पॉइंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। गुड।